हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दी गई है वर्गमूल 3x का वर्ग योग 10x घटाव 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वह समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें द्विघात समीकरण दी गई है वर्गमूल 3x का वर्ग योग 10x घटाव 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब इस समीकरण की यदि हम इस मुख्य अवधारणा वाली समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास जो a है उसका मान आता है वर्गमूल 3, b का मान आता है 10 और c का मान आता है ऋणात्मक 8 वर्गमूल 3। अब जैसा कि हमें यहाँ पर मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो विविक्तिकार से जैसा कि हम जानते हैं कि यदि d बराबर हो किसके 0 के तो मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं। यदि d छोटा हो 0 से अर्थात d ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होते हैं तथा अस्थायी भी होते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जहां पर d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4 ac। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए d को ज्ञात करेंगे। तो d बराबर हो जाएगा b का वर्ग अर्थात b है हमारे पास 10, तो 10 का वर्ग घटाव 4 गुना a है हमारे पास वर्गमूल 3 गुना c है हमारे पास ऋणात्मक 8 वर्गमूल 3। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 घटाव, माफ कीजिए यहाँ पर ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वह किसका आएगा, धनात्मक का आएगा। और 4 गुना में 8 32 गुना में वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 होता है 3। हल करने पर हमारे पास d का मान आ जाएगा 100 योग 96 बराबर 196। तो हमारे पास जो d है वह क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। तो हमारे पास मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब हमारे पास मूलों का अस्तित्व विद्यमान है तो हमें इन्हें द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d बटा 2a। x बराबर ऋणात्मक b का मान है हमारे पास 10 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d का मान है 196 भाग में 2a। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक 10 धनात्मक ऋणात्मक 196 का वर्गमूल होता है 14 भाग में 2 गुना a का मान है हमारे पास वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 2 वर्गमूल 3। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा, यदि 2 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 5 धनात्मक ऋणात्मक 7 बटा वर्गमूल 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 5 योग 7 बटा वर्गमूल 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्वहर में वर्गमूल 3 से गुणा कर देते हैं तो मान आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 बटा 3। तो x का एक मान तो हमारे पास ये आ जाता है, दूसरा मान यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर होगा ऋणात्मक 5 ऋणात्मक 7 बटा वर्गमूल 3। तो x बराबर ऋणात्मक 12 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को यहाँ पर भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 से अंश व्यवहार में गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 12 वर्गमूल 3 बटा 3। 3 से 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो x बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाता है ऋणात्मक 4 वर्गमूल 3। अतः हमारे पास x का एक मान आ जाएगा ऋणात्मक 4 वर्गमूल 3 और दूसरा आ जाएगा 2 बटा 3 वर्गमूल 3। और यही इस द्विघात समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।